नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उससे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए और साथ में बेल के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन की अपडेट लेते रहिए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो फटाफट से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा जॉर्जिया के ई वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने घर में लैपटॉप से या पीसी से या मोबाइल फ़ोन से जॉर्जिया का ई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है। तो फ्रेंड्स, मैंने जॉर्जिया के ई वीज़ा की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप ऐसे देख के भी एप्लीकेशन कर सकते हो। ये मैंने जॉर्जिया के ई वीज़ा के एप्लीकेशन की वेबसाइट मैंने खोल दिया है। यहाँ पे आ गया है ई वीज़ा। आपको यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये जो बहुत इजी प्रोसेस है, आपको अप्लाई ई वीज़ा करना है, प्रोसेस टू पेमेंट करना है, रिसीव योर ई वीज़ा। तो अगर आप जॉर्जिया जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो वेबसाइट है ये जॉर्जिया गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका नाम है evisa.government.ge। तो इस वेबसाइट पे ही आपको अप्लीकेशन करना है। काफ़ी सारी फेक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। जॉर्जिया के वीज़ा की जो फ़ीस है वो भी मैं आपको बताता हूँ और इसमें सब कुछ बहुत इजीली है। आपको कोई राउंड ट्रिप का टिकट नहीं चाहिए, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो बहुत ही आसानी के साथ में आप जॉर्जिया का ई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन जो वेबसाइट है इसी पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये ओरिजिनल जॉर्जिया की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। तो अब फ्रेंड्स, मैं अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया है और आप देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले सिटीजनशिप है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और वेरिफिकेशन है। तो सिटीजनशिप पे मैं क्लिक करता हूँ। इसमें आप अपनी कंट्री चूज़ कर दीजिए। तो बांग्लादेश, नेपाल और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ई वीज़ा एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आप ई वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी है, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका पासपोर्ट ऑर्डिनरी होता है। पर्पज़ ऑफ विजिट, तो इसमें आप टूरिज़्म सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंश्योरेंस पे ज़रूर क्लिक करना है कि अगर आप जॉर्जिया जा रहे हो तो आपको इंश्योरेंस ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी कंट्री का पीआर है तो आप पीआर भी लिख सकते हैं उस कंट्री का। उसके बाद जो कैप्चा आपके पास सामने आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप कैप्चा क्लिक करोगे उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका मेरा इनकरेक्ट हो गया, तो काफ़ी देख के आपको जो यहाँ पे डालना है। तो अब दो चीज़ मांग रहा है जो सबसे ज़रूरी है, एक फ़ोटो, दूसरा आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट लगेगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं आगे के प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। तो ये वेबसाइट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, evisa.government.ge। तो ये वेबसाइट है। अब ये पूछ रहा है कि आप जॉर्जिया कब जाओगे, किस डेट में जाओगे। तो डेट आप अपना डाल दीजिए इसमें। तो जैसे कि मैं डाल देता हूँ डेट मार्च की। मैं मार्च में 5 तारीख को जाऊँगा। तो मैंने क्लिक कर दिया। जॉर्जिया जो वीज़ा देता है वो 120 दिन के लिए देता है। जो एंट्री होती है वो मल्टीपल होती है। तो ये इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया। तो और जो वीज़ा की फ़ीस है वो $20 है। तो $20 फ़ीस आपको एप्लीकेशन चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आप एक अच्छे से आप देख सकते हो कि 5 मार्च से मैंने वीज़ा एप्लीकेशन किया है। 30 दिन का मुझे वीज़ा मिलेगा वहाँ पर रुकने के लिए। बाकी 120 दिन तक वो वैलिड होगा। उसके बाद मुझे आगे क्लिक कर देना है। तो अब मुझे आगे के लिए क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। आप चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो और चाहो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगता है उस हिसाब से आप अपना काम करिए। और जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप पढ़ सकते हो, जो कि आपको बहुत ही ईज़िली आप पढ़ लोगे। और जो पेमेंट होगा वो मास्टर कार्ड से होगा, वो वीज़ा कार्ड से होगा। अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो पेमेंट आपका नहीं होगा। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड है तो एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद आपसे कुछ ये डिटेल्स पूछेगा, उसमें आपको सारे पे यस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने नोट क्लिक कर दिया तो हो सकता है आप आगे न बढ़ पाएँ। तो उसके बाद आपसे ये पूछता है पर्सनल डिटेल
तो आपकी जो पर्सनल डिटेल है, आप वीज़ा एप्लीकेशन जिसके लिए कर रहे हो उसकी पूरी पर्सनल डिटेल आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम होगा, उसके बाद आपका सर नेम होगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके बाद आपका जेंडर होगा, पासपोर्ट नंबर होगा, आपका एक्सपायर की डेट भी होगा। उसका फ़ोटो के बारे में पूछ रहा है आपको कौन सी फ़ोटो, तो आपको लेटेस्ट फ़ोटो देनी है 6 मंथ से पहले जो आपने लिया हो। स्टूडियो की फ़ोटो देनी है, ये नहीं कि आप मोबाइल से खींच के 10 दे दिए, तो फ़ोटो क्लियरली आनी चाहिए। और सेल्फ़ी नहीं चलेगा, फुल फेस चाहिए, क्लोज़अप होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और कोई बॉर्डर या कोई फ्रेम नहीं होना चाहिए। और अगर आप पिक आर्ट से या किसी और चीज़ से आप एडिट करते हो तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ सकता है और आपका हो सकता है प्रोसेस ना ले। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप फ़ोटो किसी स्टूडियो में जाके वहाँ फ़ोटो खिंचा के फिर उससे वाइट बैकग्राउंड में लेके उसको फिर आप अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में आप सेव कर लीजिएगा, और वही फ़ोटो आप एप्लीकेशन ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पर आप फिल करिएगा। ऐसी वैसी फ़ोटो आपको फिल नहीं करना है। तो जो कि सबसे ज़रूरी है जॉर्जिया के वीज़ा के लिए, और इंश्योरेंस आप ज़रूर ले लीजिएगा जॉर्जिया जाने से पहले, वरना आप हो सकता है आप एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाओ। तो इस तरीके से आपको जो आपका फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड फाइल पे आपको अपलोड फ़ोटो पे आपको जाना है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कॉपी और ट्रेवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट का फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपनी गैलरी से या फिर अपने फ़ोल्डर से आप जाके वहाँ पे जो पासपोर्ट की फ़र्स्ट कॉपी है उसको आप क्लिक करके आप लगा सकते हो, और आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है, बस बहुत ही सिंपल है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे ये आपका एप्लीकेशन हो गया है। तो आपका नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। तो कंफर्मेशन ईमेल जो आपने ईमेल आईडी इसमें डाला है उस ईमेल आईडी पे आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब जो आपने एप्लीकेशन किया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो आपके पास एक मेल जाएगा, उस मेल पे आप अपने ईमेल में खट से जाइए, तुरंत जाइए और अपना ईमेल चेक करिए। जॉर्जिया की वीज़ा की वेबसाइट ने आपको एक ईमेल किया है, उस ईमेल पे आप जाओगे तो आपको एक मेल आएगा, उसको आपको अप्रूव करना है। आपको एक लिंक दी जाएगी, वहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूँ अपने ईमेल में, क्योंकि मेरा सक्सेसफुली एप्लीकेशन हो गया है। तो ये ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन मैसेज, तो मेरा केस आईडी आ गया और ये मेरा ईमेल है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे लास्ट में एक आता है ऑप्शन अप्रूव्ड का, यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है। तो ये मैंने अप्रूव का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद एक फ़ोल्डर खुल के आएगा, उस पर लिखा आएगा प्रोसेस टू पेमेंट। अब मुझे जो $20 जॉर्जिया के ई वीज़ा की फ़ीस है वहाँ पे जाके मुझे पेमेंट करना होगा। तो अब मैं प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, और ये मैंने जैसे ही प्रोसेस टू पेमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया वैसे आ गया, आपको पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आपको अपना कार्ड का नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट आपको डालना है, और सीवी नंबर आपको डालना है। ये जब आप कर दोगे तो उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, मैसेज में एक OTP आएगा। उस OTP को आपको डालना है, जो $20 है वो आपका कट जाएगा, ठीक है। इंडिया का हुआ 1400 रुपये, 1400-1500 रुपये आपका कट जाएगा। उसके बाद 3 से 4 दिनों में आपको जॉर्जिया का ई वीज़ा आपको ईमेल के ज़रिए आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के साथ में शेयर करना था। उम्मीद करता है आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। धन्यवाद।